हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बुलंदशहर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही आसान चैप्टर है और सभी इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रेशियो, मान लीजिए रेशियो आपको दिया है एक्स अपॉन वाई, ये भिन्न दी है। आप रेशियो में कैसे कन्वर्ट, सबसे पहले ये क्या है आपका अंश, इसको हम क्या कहते हैं हर, इसको इंग्लिश में कहते हैं हम नोमिनेटर, इसको इधर डिनोमिनेटर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रेशियो में x अनुपात y। अब समानुपात क्या होता है, समानुपात प्रोपोर्शन, समानुपात जब दो रेशियो एक दूसरे के समान हैं, जब दो रेशियो एक दूसरे के समान हो तो वे समानुपात कहलाते हैं। लिख देंगे, जब दो रेशियो एक दूसरे के समान हो तो वह समानुपात कहलाए। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स अपॉन वाई इक्वल है ए अपॉन बी। तो इसको हम समानुपात में कैसे लिख सकते हैं, एक्स अनुपात वाई और ये आपका समानुपात ए अनुपात बी, ये हो गया समानुपात की फॉर्म में। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बी बराबर ए वाई, एक्स बी बराबर ए वाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका इससे मल्टीप्लाई और इसका इससे मल्टीप्लाई, या फिर एक्स अपॉन वाई बराबर ए अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यही आएगा एक्स बी अपॉन बराबर ए वाई। एग्जाम्पल ले लें एक छोटा सा, ऐसी कुछ भी ले लो, 2/4 बराबर 9/18। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2:4 समानुपात 9/18। इसको और भी छोटा लिख सकते हैं, ये हो सकता है 1:2 समानुपात 1:2। देखिए आ रहा है ना इक्वल, तो वही है। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, एग्जाम्पल पहला लेते हैं, एक संख्या ले लो, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दिया है और आपका बी अनुपात सी बराबर 4:5 दिया है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों हम इसके मेथड आपको एक नहीं दो नहीं आपके 3 मेथड बनाएंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकाल सकते हैं। एक तो आपका पुराना मेथड है, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से, ए बी सी लिख लेंगे, तो ए बी का जो रेशियो है ए बी के नीचे लिख लेंगे 2:3, बी सी का बी सी के नीचे लिख लेंगे 4:5, और पास वाली के बराबर जो संख्या है पास वाली लिख देंगे, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिया, इधर 4 है तो इधर बढ़ाना है तो 4 लिख दिया। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ये आ गया आपका ए अनुपात बी अनुपात सी, ये निकल के आ गया। ये आपका सेकंड मेथड देखते हैं। ये तो आपका फर्स्ट मेथड हो गया। मेथड सेकंड देखते हैं। मेथड सेकंड देखिए, ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे रखा था, बी अनुपात यहाँ लिख लेंगे, ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो हम क्या करेंगे, बी का जो वैल्यू है इसको इक्वल करने करेंगे। बी की वैल्यू क्या है, इसको हम इक्वल करेंगे, क्योंकि ए अनुपात बी में बी भी इसमें बी भी है, तो बी की वैल्यू इक्वल कर ले रहे हैं। तो बी की वैल्यू इक्वल करने के लिए यहाँ 3 है या 4 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 4 का, और इसमें कितना पड़ेगा, 3 का। तो ये कितना आ जाएगा, ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा आपका 8:12 और बी अनुपात सी बराबर हो जाएगा 12:15। तो बी का अनुपात बराबर इक्वल हो गया। अब ए बी सी निकाल दो, ए बी सी कितना हो गया, 8:12:15, वही है ना, ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। एक मेथड है, मेथड थर्ड देखिए, मेथड थर्ड, थर्ड नियम देखिए क्या है, टाइप थर्ड। जैसे कि वैल्यू आपको ए अनुपात बी की दे रखी हो, मान लीजिए एक्स अनुपात वाई, ये संख्या बाद में ले, फिर बी अनुपात सी की वैल्यू दे रखी हो आपको जेड अनुपात टी। तो ए बी सी निकालना है हमको, ए बी सी। ए बी सी क्या है, ये एक्स अनुपात वाई है, ये जेड अनुपात टी है। तो यहाँ पर हम वाई बढ़ा लेंगे, तो यहाँ पर हम जेड बढ़ा लेंगे। तो ये इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स जेड अनुपात वाई जेड अनुपात वाई टी, ये आपका आ गया ए बी सी। इसका मतलब यह है कि जो आपको, अब हम ए बी सी, इसमें ए बी का अनुपात निकालें तो क्या आएगा, ए बी का हम इसमें अनुपात निकालें, ए अनुपात बी निकालें तो क्या आएगा, ये एक्स जेड अनुपात वाई जेड, जेड से जेड कैंसिल, तो ये आ गया आपका एक्स अनुपात वाई। आ गया नहीं आ गया। तो कहने का मतलब ये है, जो अनुपात हमें दिया होता है और जो अनुपात ए बी सी में निकल के आता है, अगर उसमें से हम ए बी का अनुपात निकालें तो ए बी का अनुपात वही अनुपात आएगा जो कि हमें पहले अनुपात दिया है। तो हम इसे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। कैसे, हम सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, ए बी का रेशियो देखेंगे हम कितना है वही रेशियो हम आंसर में देख लेंगे और टिक कर देंगे। तो ये आपका आ गया मेथड थर्ड। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट ले रहे हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट ले ले रहे हैं। यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c ये दिया हो, आपको निकलवाए कि तब बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है।
तो सॉल्यूशन देखिए, ए बी सी। अब बी को हम इक्वल करेंगे, ठीक है, ए अनुपात बी, यहाँ लिखेंगे ए बी सी। अब ए अनुपात बी निकालेंगे, ए अनुपात बी निकालेंगे, क्या आएगा, 3:2, ये तो आएगा 3:2। इसको इक्वल करेंगे, 2 आएगा तो 2 2 पंचे 10 करना पड़ेगा, तो यहाँ आपका 3 × 5, 2 × 5 और 2 × 3, ठीक है। ये आ गया आपका 15:10:6। हम ऐसे भी टिक कर सकते हैं, ए बी का रेशियो क्या है, ए बी का इसमें रेशियो, ये 2a बराबर आपका 3b दे रखा है, इसमें ए अनुपात बी क्या आएगा, ठीक है, इसमें ए अनुपात बी आएगा 3:2। भाई a/b बराबर 3/2 या 3:2, ठीक है। तो हम आंसर में चेक कर लेंगे कि आपका 3:2 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वही टिक हम कर देंगे। यहाँ 3:2 पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर को हम टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 2 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। यदि 6a बराबर 11b बराबर 7c ये आपको दिया हो, तो फाइंड आउट करना आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या हो, ये निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी। ये आपको दिए, आपको 6a बराबर 11b, तो a/b क्या हो जाएगा, 11/6, यानी a अनुपात b की वैल्यू क्या आएगी, 11/6। ऐसे हम बी सी की निकाल लेंगे, बी सी के लिए आपका 11b बराबर 7c, b/c आएगा 7/11, यानी बी अनुपात सी बराबर 7:11। एक तो मेथड ये है, ए बी सी लिखो, वैल्यू लिखो और आंसर निकालो। दूसरा मेथड ये है कि बी की इक्वल करो, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। तीसरा मेथड ये है तो ए बी की वह रेशियो जो दे रखा है वही रेशियो आंसर में देखो और आगे बढ़ो, टिक करो। तो देखिए तीनों बताते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं, यानी अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे लिए दे रखा था ए अनुपात बी दे रखा था आपका 11/6 और बी अनुपात सी दे रखा था आपका 7:11, यही दे रखा था। अब हम पहले नियम से 3 नियम है इसके, मेथड आपको फर्स्ट बताते हैं। मेथड फर्स्ट देखिए, ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, ये आपका आ गया 11/6, ये आ गया आपका 7:11। पास की वैल्यू पास वाली बढ़ा ली, यहाँ 7 है तो आपका 7 बढ़ा लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 11×7 = 77, 7×6 = 42 और 11×6 = 66। एक तो आपका आंसर ये आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए मेथड सेकंड देखिए, मेथड सेकंड, बी की वैल्यू इक्वल कर लीजिए। बी की वैल्यू इक्वल करने के लिए आपको इसमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसमें
6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए अनुपात, लिख ले रहे हैं, ए अनुपात बी बराबर 11:6, बी अनुपात सी बराबर 7:11। इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 का, तो बी की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो ये आज का आपका आ जाएगा ए अनुपात बराबर, ये आ गया आपका 77:42, और ये आपका बी अनुपात सी आ गया आपका 42:66। और ये निकाल लीजिए आप ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ये आपका आ जाएगा 77:42:66। सॉरी, यहाँ पे कितना, 11×66 हो गया ना, 6 लिख दिया। ये आप ए बी सी की वैल्यू निकल आएगी। तीसरा मेथड, थर्ड में क्या करना है आपको, मैंने बताया था ना, ए बी का जो रेशियो होता है आंसर में वही रेशियो होगा, तो इसलिए ए बी का जो रेशियो है, ए बी का रेशियो चेक करेंगे, चेक दिस ऑप्शन, ठीक है, वही कर लेंगे हम, चेक ऑप्शन, और आंसर टिक कर देंगे। थर्ड में 3 नियम से हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका लिखते हैं, थर्ड लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। देखिए आप ले लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 3:4, और बी अनुपात सी बराबर 8:10, सी अनुपात डी बराबर 15:17, ये दे रखा है। तो आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ये सभी दोस्त निकाल लेंगे, इजी क्वेश्चन है, जो सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको एक अलग ट्रिक बताऊंगा जिससे हम आसानी से हल कर सकते हैं विदाउट पेन। ठीक है, ए बी सी डी, 3 चारों निकाल लें। तो एक मेथड, फर्स्ट मेथड, रूल फर्स्ट है ये, आप ए बी सी और डी लिख लीजिए। ए अनुपात कितना दे रखा है, अनुपात बी 3:4, बी अनुपात सी कितना दे रखा है 8:10, सी अनुपात डी कितना दे रखा है 15:17। पास बढ़ा लीजिए, 4 है तो इधर 4 कर दीजिए, इधर भी 4 कर दीजिए, इधर 10 है तो इधर 10 कर दीजिए, इधर 8 है तो इधर 8 कर दीजिए, इधर 15 है तो इधर 15 कर दीजिए, और ये 15 कर दीजिए, और ये मल्टीप्लाई करना है आपको। अब देखिए मल्टीप्लाई इतना आसान तो है नहीं, इतना इसका मल्टीप्लाई करें वो इसका मल्टीप्लाई करें। तो एक मेथड इसमें हम काट ले रहे हैं, ठीक है, इसमें हम क्या कर ले रहे हैं, काट ले रहे हैं, क्योंकि आसान तरीका यही है, काट के जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो काटते हैं, देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 ये कटा, 4 ये कटा, ठीक है, रेशियो में सभी कटना, इक्वल कटना। और कोई से कट सकता है, हाँ कट सकता है, एक 2 ये कटा, 2 ये कटा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। क्या और कट सकता है, देखें 5 से कट सकता है, 5 तिया 15, 3 बार ये कटा, 5 तिया 15, 3 बार ये कटा, 5 ये कट गया और 5 ये कट गया। देखिए क्या बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात, यहाँ कितना बचा, केवल 15,
और यहाँ कितना बचा 17। तो ये आपका आ गया फाइनली ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। एक तो आपका ये मेथड हो गया। और सेकंड मेथड ये है, चेक करें ऑप्शन में कि वैल्यू ए अनुपात बी की जो दे रखी है बाई ऑप्शन। मेथड सेकंड ये करना आपको बाई ऑप्शन। बाई ऑप्शन चेक करेंगे कैसे। देखिए ए अनुपात बी 3:4 दे रखा है, तो 3:4 है, तो आंसर में भी जाहिर सी बात है 3:4 ही होगा। कैसे देखिए 9:12 है, इसको काटेंगे तो 3:4, ये 3 बार कटेगा, 4 बार, 3:4, ऑप्शन ये सही है। बाई चांस देखिए कि 4 ऑप्शन में ये हो, तो फिर हम बी अनुपात सी चेक कर लेंगे, वो भी हो फिर हम सी अनुपात डी चेक कर लेंगे। तो आई ऑप्शन से हम कर सकते हैं, ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट देखेंगे ए अनुपात बी कितना है, इतना आंसर में चेक करो, आंसर टिक करो, आगे बढ़ो। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर आपका 4 लेते हैं। ये हो गया 3, ये हो गया ए अनुपात बी बराबर 1:2, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 3:4, कॉमा सी अनुपात डी बराबर 2:3 एंड डी अनुपात ई बराबर 3:4। तो फाइंड आउट करना है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई क्या होगा, ये निकालें। अब देखिए ए बी सी डी ई थोड़ी निकालेंगे, इसमें वही है ए बी सी डी लिखो, ए बी का अनुपात नीचे ए बी का, बी सी का नीचे बी सी का, सी डी के नीचे सी डी का, और डी के नीचे डी ई का, फिर इसको मल्टीप्लाई करिए। तो हम करते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं ए बी सी डी और ई। वैल्यू जो दे रखी थी 1:2, 3:4। ए बी की दे रखी है 1:2, बी सी की दे रखी है 3:4, और सी डी की दे रखी है 2:3, और ये दे रखा था कितना 3:4। एक तो वैल्यू ये है, आप ये बढ़ा लीजिए 2, 2 और ये 2, ये आपका 4 बढ़ा लिया, ये 4 बढ़ा लिया, 3 है तो इधर भी 3 बढ़ा लीजिए, इधर 3 है तो इधर भी 3 बढ़ा लीजिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 बढ़ा लीजिए, इधर भी 2 बढ़ा लीजिए, इधर 3 है तो इधर भी 3 बढ़ा लीजिए, 3 बढ़ा लीजिए, और ये 3 बढ़ा लीजिए। और सॉल्व करिए ए बी सी डी, मल्टीप्लाई। तो ये तो इजी मल्टीप्लाई कर लेंगे, काटना चाहो काट सकते हो, 3 3 3 3 और ये 3, 2 2 2, 2 से 2 कटा, 2 कटा, और ये 2 और ये 2 कट गया। अब देखिए और कट सकता है क्या, 3 3 3, और ये 3 कट जाएगा, अरे ये नहीं कटेगा। तो अनुपात कितना आ रहा है इसका, और भी कट सकता है, अब नहीं कटेगा, ये इतना ही रहेगा।
तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और ये 4 तिया 12 और ये 4 चौक 16। फाइनली आपका ये आंसर हो गया। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। अब इतना इतना क्या जरूरत, क्या फालतू में क्या जरूरत है इतना करने की। भाई ऑप्शन दिए होंगे उसमें आप देख लीजिए ए अनुपात बी कितना है, अनुपात 2, तो उसमें ऑप्शन में भी जो अनुपात दिया होगा उसे छोटा कर लेंगे, क्या देखेंगे ए अनुपात बी का रेशियो ए अनुपात बी आ रहा है, सी बी अनुपात सी चेक कर लो, सी अनुपात डी चेक कर लो और आगे बढ़ो। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यदि ए अनुपात बी बराबर दिया हो 1 अनुपात 2, कॉमा बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4, सी अनुपात डी बराबर 6 अनुपात 9, डी अनुपात ई बराबर 12 अनुपात 16, तब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई ये निकालना है, ए बी सी डी ई निकालना। अब देखिए पहला ही मेथड है, इसे लिखेंगे, ऐसे कर सकते हैं, पर ऐसा करना क्या फायदा, ऑप्शन में चेक करो सीधा, बस आंसर आ जाएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपका वही है, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दो, बेसिक आपका पहले जैसे ही है, ए बी सी डी और ई ये लिखा, 1 अनुपात 2, तो 1 अनुपात 2, बी सी कितना है 3 अनुपात 4, सी डी 6 अनुपात 9, डी ई 12 अनुपात 16। इधर 9 बढ़ा दीजिए, इधर 4 बढ़ा दीजिए, इधर भी 4 बढ़ा दीजिए, इधर 2 बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए, 2 बढ़ा दीजिए, इधर 3 बढ़ा दीजिए, इधर 6 है तो 6 बढ़ाइए, इधर भी 6 बढ़ाइए, इधर 12 है तो 12 बढ़ाइए, इधर भी 12 बढ़ाइए, इधर भी 12 बढ़ाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। चलिए काटते हैं, 4 4 है तो 4 4 काट सकते हैं, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 कट गया और 4 ये कट गया, ठीक है। अब देखिए कितना काट सकते हैं आप, 2 से काट सकते हैं, जी हाँ काट सकते हैं, 3 3 इसमें 3 कट जाएगा देखिए, 3 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, ठीक है जी। अब ये 6 6 बचा, 3 3 ये भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 भी कटा, 3 भी कटा, ठीक है जी। और देखिए 2 2 है, ये भी कट जाएगा, 2 से कटा, 2 कटा और ये 2 कटा, ये 2 कटा, ये 2 कटा, कट गया जी। अब क्या बचा, ये बचा जी 3 एकम 3, ये 3 बचा, ऊपर 2 बचा, 3 दूनी 6, ये आपका 2 बचा और ये 2 ये कट चुका है, हाँ ये आपका 4 बचा और ये आपका 4 दूनी 8, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 4 तिया 12 हो गया, ये आपका 16 हो गया, ये ऊपर कट चुका है, ये आपका फाइनली बेसिक। हम इतना नहीं करेंगे, हम देखेंगे ए अनुपात बी कितना है, ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से ए अनुपात बी कितना है 1 अनुपात 2,
यही चेक कर लेंगे आंसर में 1:2 है कि नहीं। इसे काटेंगे 1:2, बस आंसर है ये। चेक चेक ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन भी हो गया। आज के लिए इतना ही। फिर आपकी कल नेक्स्ट क्लास होगी, क्लास 2। उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे।